फिल्म सिटी नोएडा के मारवा स्टूडियो में 16 अगस्त 2022 को 113वें बैच का कॉन्वोकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना के साथ की गई। इस कार्यक्रम में ICMEI के प्रेसिडेंट संदीप मारवा, मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर शेखर दत्त और फैशन डिजाइनर और एक्सपर्ट सोनिया जेटली, कथक नृत्यांगना जया प्रियदर्शनी, डॉक्टर मनोज अग्रवाल, योगेश शर्मा आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आए हुए सभी अतिथियों का भागवत गीता भेंट करके स्वागत किया गया। ICMEI के प्रेसिडेंट संदीप मारवा जी ने अपनी स्पीच से बच्चों में उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। मारवा स्टूडियो पहला इंस्टीट्यूट है जिसने सबसे कम समय में 113 कॉन्वोकेशन सेरेमनी का सफल आयोजन किया है। You'll be surprised that today, with all of you, we are actually breaking our own international record of conducting 113th convocation of this institution. Go back into the net, surf yourself. You will be surprised there is no institution who has conducted so far 113th convocation, my dear friends. What a pleasure, what an honor. ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हम कला और कौशल के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य के लिए हुनरमंद लोगों को तैयार करने का सतत रूप से प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इस पूरे बैच के टॉपर्स और अलग अलग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले बच्चों को हमने सम्मानित किया है। डॉक्टर शेखर दत्त ने संदीप मारवा जी की जमकर तारीफ की और कहा कि संदीप मारवा मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत के मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने अपने पराक्रम और कठिन प्रयास से लाखों बच्चों के जीवन को मार्गदर्शन दिया है। मारवा स्टूडियो में 113वें बैच के सभी बच्चों को पुरस्कृत किया और बच्चों को डिप्लोमा दिया गया, जिसके बाद कार्यक्रम के अंत में ग्रुप फोटोज के साथ बच्चों ने अपने मारवा स्टूडियो के अंतिम दिन को यादों में कैद किया और संदीप मारवा जी का धन्यवाद दिया। संदीप मारवा ने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। जी, आज आप कार्यक्रम में शामिल हुए 113वें कॉन्वोकेशन में, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके मारवा स्टूडियो में? क्या कुछ कहें? यहाँ जब भी मैं आता हूँ स्पष्ट दिखता है कि क्रिएटिव लोगों का ये प्रांगण है। इसमें पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले या सीखने वाले या सिखाने वाले सभी लोग अत्यंत क्रिएटिव हैं और वो एक बहुत बड़ा एक रीज़न है कि ये प्रांगण हमेशा किसी को भी ऐसा लगेगा कि यहाँ का वातावरण अतुलनीय है और जो भी बच्चे यहाँ से यहाँ आए हैं, जो चीज़ उन्होंने सीखा है वो उनके हुनर को और थोड़ा अच्छा करता है। आपने कई सरकारी पदों पे रह के कार्यरत रहे हैं, आज आपने बच्चों को मोटिवेट भी किया है। क्या कुछ मैसेज इन बच्चों के लिए आगे भविष्य के लिए? देखिए, मेरा सबसे ज़्यादा जो ज़ोर है वो ये है कि वो अंग्रेज़ी में कहा जा सकता है कि डू व्हाट यू एन्जॉय। आपको जो पसंद है वो आप करिए और एन्जॉय व्हाट यू डू। ये एक और चीज़ है कि एन्जॉय व्हाट यू डू, मतलब आप जो भी कर रहे हैं उसको एंजॉय करिए। मारवा सर, आज 113वें बैच का कॉन्वोकेशन डे मनाया गया, क्या कुछ कहेंगे इन बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स के तौर पे? क्या देंगे? ले चल पगले मझधार मुझे, दे दे बस अब पतवार मुझे, इन लहरों के टकराने से आता रह रह कर प्यार मुझे। बड़ी खुशी है, आज हम लोगों ने 113वां बैच का कन्वोकेशन किया है। हमने आज अपने खुद का रिकॉर्ड जो है तोड़ा है, क्योंकि दुनिया में अब तक कोई ऐसा संस्थान नहीं है जो अब तक 113वीं दफ़ा कन्वोकेशन कर चुका हो। ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष है कि आज सब बच्चों को जोड़ने के बाद 20,000 से भी ज़्यादा फिल्म, टेलीविज़न, मीडिया, आर्ट और कल्चर और क्रिएटिव आर्ट्स के जितने स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से निकलने के बाद इन्होंने पूरी इंडस्ट्री के अंदर अपना एक
अच्छा मकाम बनाया है। मैं इनसे भी यही उम्मीद करता हूँ। हमने पढ़ने, लिखने, पढ़ाने और सोचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इनको खूबसूरत ढंग से एजुकेशन और उससे भी बेहतर ढंग से ट्रेनिंग जो दी है 3 महीने से लेकर और 1 साल तक का ये ग्रुप जो आज निकल रहा है, मुझे उम्मीद है कि जैसे पहले बैचेस के स्टूडेंट्स ने अपना नाम कमाया है, शान और शौकत के साथ इस वक्त पूरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये भी उसी तरीके से बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। सर, आपने काफ़ी सारे बच्चों को आज से पहले बहुत सारा मौका भी दिया सिखाने से अलग, कुछ बच्चों को आपने फ़ॉरेन भी भेजा है ताकि वो काम करें, तो इन बच्चों के हिस्से में कौन सी वो चीज़ें आने वाली हैं जो अभी आप फिलहाल सोच पा रहे हैं? देखिए, बहुत सारे हम लोग सारा साल 365 दिन हम लोग इंडस्ट्री के साथ लगे रहते हैं और फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट, कल्चर, फैशन, डिज़ाइन, इंटीरियर, ग्राफिक्स, एनिमेशन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़म, जो आज बच्चों ने यहाँ से जो कदम उठाया है, मुझे उम्मीद है कि ये लोग बाहर जाकर, क्योंकि हम लोगों ने पूरी तमाम इंडस्ट्रियों के साथ एक बेहतरीन लेजन सेट किया हुआ है। सारे अच्छे होटल कह लीजिए, अच्छे फिल्म मेकर्स कह लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर लीजिए, किसी भी क्षेत्र में रही हो, सब में आज AFT के स्टूडेंट ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उन्होंने एक अच्छा मकाम हासिल कर लिया है। अब हमें बार बार इंडस्ट्री को ये याद दिलाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि यहाँ से निकले हुए बच्चे होशियार हैं, होनहार हैं, अपने काम को अच्छे तरीके से जानते हैं और मर मिटने के लिए देश के लिए तैयार हैं। सर, जो नए बच्चे AFT में आना चाहते हैं, एडमिशन करवाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, क्रिएटिव आर्ट्स का एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि मैं ऐसे ही बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे, बिना ट्रेनिंग के इसमें कामयाब हो जाऊंगा। हमने पिछले 29 सालों के अंदर पूरे देश में और पूरी दुनिया में ये सिद्ध कर दिया है कि अगर आप किसी भी क्रिएटिव आर्ट्स के अंदर नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, इज्जत कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे MBBS, जैसे इंजीनियरिंग, जैसे लॉ की एजुकेशन की ज़रूरत होती है, इसी तरह क्रिएटिव आर्ट्स की भी एक बड़ी ज़बरदस्त एजुकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जो कोई भी इस क्षेत्र में आना चाहता है, अगर वो तौर तरीके से पढ़कर, लिखकर, तैयार होकर कदम रखेगा, वो ही कामयाब होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और इंडस्ट्री को पढ़े लिखे और समझदार और जिनके पास एक अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है, उन्हीं को ही काम मिलता है। ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं, क्योंकि आप सभी ने इस प्रतिष्ठित संस्थान से आज अपनी विद्या को पूर्ण किया है और निश्चय ही आप समाज को कुछ अच्छा देंगे। आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। जीवन पथ पर चलते चलते अवरोध बहुत से आएंगे, मत रुकना तुम यूँ घबरा कर, वो सीख नए दे जाएंगे। तपता है सोना अग्नि में, तपकर ही कुंदन बनता है, तपता है सोना अग्नि में, तपकर ही कुंदन बनता है, तपकर कुम्हार की मिट्टी का यह सुंदर रूप निखरता है। तुम मिट्टी भी, तुम सोना भी, अपने अस्तित्व को पहचानो, मत मिलने दो इस मिट्टी को, मत मिलने दो इस मिट्टी को, मिट्टी कुंदन कर डालो, मिट्टी कुंदन कर डालो। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं आज इस मौके पे आई हूँ और मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट को कंग्रेचुलेट करती हूँ। 113th बैच जो आज निकला है कॉन्वोकेशन, तो सच्ची में मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये यूथ है, और जो यूथ जो है वो कंट्री का प्रेजेंट है, फ्यूचर है, और वो जाके आगे जाके देश में पूरे संसार में नाम रोशन करेगा एफ्ट का। सो ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। एक बात ज़रूर कहूँगी कि एक फार्मूला है जो मुझे मेरे मेंटर ने सिखाया है। फार्मूला विक्ट्री का होता है, उसमें पहले डिटर्मिन करना पड़ता है, फिर प्रार्थना करनी पड़ती है और फिर एक्शन लेना पड़ता है। अगर हम डिटर्मिन करें, फिर प्रे करें और एक्शन लें, तो विजय ज़रूर हमारी होगी।